अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना व्लॉग, जिसमें मैं कोई रूटीन डेली की शेयर नहीं करूँगी, बल्कि आज मैं थोड़ा-सा हट के शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपके सामने वो किचन शो कर रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया। ये मेरे ऊपर के पोर्शन का किचन है और इसकी आज मुझे थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी थी। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं थोड़ी-थोड़ी करके कर लेती हूँ। तो आज मुझे नीचे के केबिन जो थे उनका सारा सामान निकाल के उनको क्लीन करके दोबारा रीऑर्गेनाइज़ करना था, ताकि मुझे हर सामान का पता हो कि वो कहाँ पे है। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इनकी बिल्कुल क्लीनिंग और इनको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाई थी, और अब रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, फिर ईद आएगी और फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। गर्मियों में तो इस तरह के काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। आप बताएं, आप गर्मियों में इस तरह का काम करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं या ये प्रेफर करती हैं कि मौसम ज़रा अच्छा सा हो तो मैं उसमें ही कर लूँ। अच्छा, ये है फुल लुक इस किचन की। सबसे पहले मैंने कैबिन से बर्तन निकाले। कैबिन्स को मैंने लेमन मैक से अच्छे से क्लीन कर लिया और उसके बाद ड्राई भी कर लिया था। और उसके बाद मैंने जो बर्तन जिस हिसाब से मैंने रखने थे, बेकिंग वाले अलग, फ्राइंग वाले अलग और कुछ भी कुकिंग वाले पॉट्स अलग, तो वो मैंने सारे ऑर्गेनाइज़ करके ऊपर रख दिए थे, ताकि मुझे पता हो। क्योंकि जब आप सेट कर रहे होते हो और एक चीज़ बाहर बाद में आए नज़र, तो फिर उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है उस पूरी जगह को। तो मैंने इसलिए पहले ही सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया ताकि मुझे पता हो कि इस कैबिन में क्या आएगा। तो यहाँ पर मैंने सब बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। कोई 1-2 बर्तन थे जो मुझे लगा कि वॉश भी करने चाहिए, ये नहीं ठीक, तो वो मैंने सिंक पे रख दिए थे। क्योंकि मुझे था कि ऊपर के बर्तन ऊपर ही वॉश कर दूँ, नीचे लेके गई तो नीचे तो और भी बड़े बर्तन जो हैं वो भी होने हैं पूरे दिन में। तो ये यहीं के मैं काम पूरा करके जाऊँ। तो अभी साथ-साथ सफाई भी हो रही थी, हेल्पर बाकी सफाई कर रही थी और मैं किचन को लेके बैठ गई थी। तो यहाँ पर जी मैं आपको कैबिन में शो करवाती हूँ कि मैंने किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है। अच्छा, तो काउंटर टॉप के बिल्कुल फर्स्ट काउंटर टॉप के नीचे जो कैबिन है, उनमें मैंने एक साइड पे स्टीम का पूरा अरेंज किया है और उसके साथ फ्राइंग की मैंने कढ़ाई रख दी है। फिर मैंने ऊपर के कॉर्नर में बेकिंग का सारा सामान एक साइड पे रखा है और इसके साथ मैंने कुकिंग के पॉट्स अरेंज करके रख दिए हैं ताकि ईज़ी टू यूज़ हो। और यहाँ पर मैंने अपना रख दिया है जो मिट्टी की मैंने हांडियाँ ली हुई हैं वो, और उसके पीछे मक्खन वाली मशीन रखी है। ब्रीफकेस में जो आपको शो हो रहा है वो मैंने स्पून मेरे सेट है, उसमें काफ़ी टाइप के स्पून्स हैं, कभी मैं आपको शो करूँगी। यहाँ पर नीचे मैंने प्लास्टिक का डिनर सेट है और ये जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये पुराने बर्तन हैं और इनको मैंने बेकिंग के लिए यूज़ किया है। इसके लिए मैंने रख दिया है कि जब बेकिंग करनी हो तो मैं नए बर्तन ना यूज़ करूँ। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें मैंने एज़ इट इज़ ऊपर रख दी थी। और यहाँ पर वो कंटेनर हैं जिनमें मैं फ्रिज में कुछ फ्रीज़ करना हो या रखना हो, और उसके साथ 1-2 ग्लास के स्टैंड थे, डिस्पोजेबल कप थे जो अज़हान को चाहिए होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, और थोड़े से प्लास्टिक के जो बर्तन हम यूज़ करते हैं ना, वो। और यहाँ पर ये टिकोज़ी ऊपर रखी हुई है, इनको भी मैं ले जाके कहीं इनकी जगह डिफरेंट बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि एक पॉट था वो मुझे चाहिए था, तो वो मैं नीचे ले गई थी। और ये बड़ा पॉट, ये 2 पॉट यहीं पे फिक्स हैं, उससे नीचे अचार पड़ा है और साथ में ऑयल मैंने रख दिया है। और ये है मेरी ऊपर की छोटी-सी फ्रिज, और ये बर्तन जो मैंने अभी वॉश करने थे वो मैंने कर दिए थे, और सिंक को भी मैंने लश-पश बिल्कुल शाइनी कर दिया था। और यहाँ पर ये जार कॉर्नर में ऐसे ही पड़े रहेंगे। और ये जो दालों का बॉक्स है, इसको मैं अब अरेंज करूँगी इसमें दाल वग़ैरह। और कुछ बॉक्स ऐसे थे जिनमें अभी कुछ ना कुछ बर्तन वग़ैरह पड़े थे, तो उनको भी मैं अनबॉक्स करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। और ये 1-2 चीज़ें आइस बॉक्स और ये नट वाली डिश ये मैं लेके जाऊँगी नीचे, और इसको भी मैं यूज़ करूँगी, तो फिर आपसे शो करूँगी। अभी मैं जस्ट आपको किचन का थोड़ा-सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि किचन मैंने इस तरह नीट एंड क्लीन कर लिया था। नीचे फ्लोर की भी तकरीबन तमाम क्लीनिंग हो चुकी थी। और यहाँ पर मैं जैसे ही फ्री हुई तो फिर आलियान की आवाज़ भी आ गई कि वो भी उठ चुके हैं। तो बस फिर अब नीचे जाना था, और ये चीज़ें एज़ इट इज़ ऐसे ही पड़ी रहेंगी, इनको फिर मैं उठाऊँगी। और यहाँ पर शहीद भी आ चुका था और उसके टॉयज़ आप देख सकते हैं। टॉयज़ भी उसने बिखेर दिए सब। और अब मैं नीचे जा रही थी, तो अब इस टाइम तकरीबन काफ़ी भूख लग चुकी थी और मुझे था कि अब कुछ अच्छा सा देसी सा मीठा सा बना के खाऊं। तो फिर मुझे गुड़ के चावल याद है जो काफ़ी दिनों से मैं बनाना चाह रही थी और बना नहीं पाई थी। तो बस फिर अब नीचे जाती हूँ और
शही को कुछ खिला पिला के कुछ हम पहले नमकीन खाएंगे, उसके बाद गुड़ के चावल खाऊंगी। अच्छा, मैं ऊपर चली गई थी पर फिर से मैं नीचे आई, कुछ भूल गई थी मैं। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ मज़ेदार से यमी से गुड़ के चावल, जो काफ़ी टाइम से मूड था और मैं नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने गुड़ ले लिया है। 1 किलो से कुछ ग्राम ही कम होगा, 100 ग्राम या 50 ग्राम। और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 गिलास तक पानी डाल के मैंने इसको मेल्ट होने के लिए रख दिया था। और भूख काफ़ी लग रही थी, कुछ नमकीन खाने का भी दिल था, चावलों में अभी थोड़ा टाइम था। तो मैंने जो स्नैक्स रमज़ान के लिए मैं बता रही हूँ ना बना के रखे हैं, लेकिन वो पहले ही यूज़ हो जाएंगे, तो आज मैंने वो निकाली है। क्योंकि आज अज़हान तो अभी स्कूल था, लेकिन मुझे और हस्बैंड को खाने थे। तो बस मैंने कहा कि क्या बाहर से मंगवाना या भूखे ही रहना, तो मैं चलो कुछ स्नैक्स साथ में फ्राई कर लेती हूँ, साथ में राइस भी बन जाएंगी, तो मेरे लिए काम भी आसान हो जाएगा। तो बस फिर फ्राइंग पॉट को भी मैंने रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए। और यहाँ पर मैंने स्नैक्स सारे निकाल के पहले तो एकदम से पूरी बास्केट में रख दिए। फिर मुझे लगा कि शायद ऑयल कम हो तो ये सही नहीं रहेगा। फिर मैंने उसको थोड़ा सा अरेंज किया, थोड़े मैंने पहले किए, थोड़े बाद में किए। तो ये ज़िप लॉक बैग आप देख रहे हैं, बहुत आसानी से इससे चीज़ें निकल जाती हैं और दोबारा आप इसको लॉक करके रख सकते हो। तो इसमें काफ़ी इजी होता है, आपको फ्रिज से निकालनी चीज़ रखनी बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती और बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बस ऐसे ही इसमें इसको ज़िप लॉक करूँगी और रख दूँगी। तो इस टाइम दोपहर में जब आप काम करके आते हैं तो आपको होता है कुछ चटपटा सा, कुछ नमकीन सा खाया जाए। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? दोपहर में तो स्पेशली ये होता है, अगर आप फ्री भी बैठे हो तो आपका यही ख़्याल होता है कि कुछ चटपटा और नमकीन खाया जाए। तो मैंने भी सोचा चलो आज स्नैक्स हम भी बना के खाते हैं। तो यहाँ पर गुड़ तकरीबन मेल्ट होने के करीब था, तो मैंने सोचा एक दफ़ा चेक कर लूँ। और तकरीबन काफ़ी, आप इसको मीडियम टू लो आंच पे रखेंगे तो ये खुद ही मेल्ट होता रहेगा, और जैसे ही मेल्ट होगा हम आंच बंद कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें रीफ़िल करने वाली थी, जैसे कि चीनी 1 दिन हो गया था तकरीबन मैंने रीफ़िल नहीं की थी, क्योंकि इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी थी और मैं जार से ही निकाल लेती थी। तो बस फिर अब मैंने सोचा कि साथ-साथ ये भी रीफ़िल कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में जब आप आओ तो फिर मल्टीटास्किंग होना चाहिए। जितने काम एक टाइम में होते हैं वो अच्छा होता है, क्योंकि बाद में फिर जब बच्चे स्कूल से सब आ जाते हैं तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अभी बस एक ही आया था। अच्छा, राइस के लिए चाश हमारी बन गई थी और मैंने राइस भिगो के ऑलरेडी रख दिए थे। 1 किलो के लिए मैंने 4 कप भिगोए थे राइस। और यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, उसमें मैंने स्नैक्स रख दिया और जब तक मैं एक और चीनी के जार को रीफ़िल कर देती हूँ। चीनी मैं 2-3 बर्तनों में रखती हूँ, क्योंकि ये कभी तो ज़्यादा यूज़ होती है, कभी कम यूज़ होती है। तो अगर छोटा सा ये मेरा बिल्कुल जार है और अगर ये बिल्कुल एंड हो जाए, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जल्दी में होते हो, कहीं जाना होता है, कोई मेहमान आया होता है या अक्सर इनके स्कूल के टाइम, तो फिर मैं जल्दी से बड़े जार से निकाल लेती हूँ। मुझे पैकेट ढूँढना, खोलना नहीं पड़ता। और यहाँ पर टिश्यू रोल मैंने निकाला है कि अब स्नैक्स तकरीबन रेडी हैं और इनको मैं रखूँ, क्योंकि मैंने और स्नैक्स भी अभी करने हैं फ्राई, तो इसलिए मैं इनको अभी टिश्यू पे रख रही हूँ। अदरवाइज़ इनको टिश्यू पे रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑयल फ्री हो चुके होते हैं। इस तरह अगर आप जाली के ऊपर इस तरह रख दें तो। नेक्स्ट भी मैं फ्राई कर रही हूँ। और इसके साथ साथ ही आप मुझे ये बताएं कि आप जब क्लीनिंग करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? बाद में खाना मंगवा के खाते हैं या खुद से घर में कोई जुगाड़ कर लेते हैं कि कुछ पड़ा है फ्रीज़र में वो निकाल के खा लो, या कोई मुझे बना दे? अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी के घर में कोई हेल्प मौजूद हो तो वो उनसे भी काम करवा लेते हैं कि चलो मैं सफाई कर रही हूँ तो आप खाना बना लो। तो इस तरह में काफ़ी जो है ना वो हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर सारे स्नैक्स बन गए थे, रेडी थे और रमज़ान की वाइब्स भी आ रही थी, खुशबू और चावलों की जो चाश की गुड़ की जो खुशबू थी वो अलग किचन में फैली हुई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। दिल चाह रहा था कि बस अभी से राइस बन जाए और मैं खा लूँ। अच्छा, पहले मैंने सोचा राइस कुकर में बनाऊँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, राइस कुकर नहीं, इसको मैं एज़ इट इज़ बनाती हूँ देसी तरीके से, जैसे हम बनाते हैं। राइस कुकर में पुलाव बन जाता है तो शायद ये बने ना बने। और यहाँ पर मैं अरेंज कर रही थी और इसके ऊपर केचप ड्रिज़ल करूँगी और अच्छे से इसको सजाऊँगी। तो आज मैं कोरिएंडर ऊपर नहीं डालूँगी, आज मैं साथ रख दूँगी। तो हर डे जो है ना वो गार्निशिंग का एक न्यू ट्रेंड हम खुद ही बना लेते हैं। तो आपको ये मेरा गार्निश का जो स्टाइल है वो कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। खाने में कुछ ग्रीनरी आ जाए ना तो ऐसे लगता है जैसे चीज़ में जान आ गई है और बहुत रिफ़्रेशिंग सा लुक आता है। तो आप भी इसी तरह खाने को सजा-सजा के खाया करें, बहुत मज़ा आता है।
अच्छा, यहाँ पर पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था और चाश हमारी बिल्कुल बन चुकी थी और यहाँ पर पानी बॉयल हो रहा था और इसको मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए। चावल मैंने 4 कप यूज़ किए हैं। चाश को मैंने छान के रख लिया था। यहाँ बिल्कुल रेडी टू यूज़ थे राइस, उनको मैंने स्टेन कर लिया और यहाँ पर मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल आई थिंक मैंने यहाँ पे 1/3 कप तक या हाफ़ कप तक यूज़ किया था। आप अपने अंदाज़े के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आप पुलाव वगैरह में यूज़ करते हैं। और ऑयल के अंदर मैंने थोड़ी-सी सौंफ और हरी इलायची डाल के उसको कुछ सेकंड के लिए मैंने फ्राई किया और उसके बाद मैंने इसमें छाछ डाल दी है। छाछ के बाद मैंने साथ ही इसमें डाल दिए हैं राइस। राइस हमने फुल बॉयल नहीं करने, बल्कि उन्हें तकरीबन 75 टू 80% तक डन करना है। बाकी हम दम देंगे, इनको स्टीम में रखेंगे तो ये खुद ही कुक हो जाएंगे। और इनको चाश के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे इनको स्टीम देनी है। आफ्टर 15 मिनट्स मैंने चेक किया था तो अभी थोड़ा सा रहता था, मुझे लगा था कि थोड़ा सा और होना चाहिए, तो मैंने 5 टू 8 मिनट्स मैंने और इसको दे दिया। तो बहुत अच्छे से ये वेल कुकड हो गए थे और बहुत जूसी जूसी से बने थे। मैंने फिर सबसे पहले तो हमसाये में भेजे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशबू जा रही होगी इसकी, तो वो कह रहे होंगे ये क्या बन रहा है। अब वो पठान है, आई डोंट नो कि पठान ये खाते हैं या नहीं खाते, या उनके लिए फ़र्स्ट टाइम था ये वो खाते रहते हैं। तो बस मैंने भेज दिए कि नेबर हैं सबसे पहले तो उनका कहना, और उसके बाद मैंने अपने सिस्टर और भाई के घर भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने तारीफ़ की कि बहुत मज़े के बने हुए हैं, बहुत एक्यूरेट है, मीठा भी और चावल भी सब कुछ ठीक है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन रेसिपी को और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, लाइक भी कर दें और शेयर भी ज़रूर करें। ये रेसिपीज़ जो है ना इसी तरह फैलती हैं, शेयर कर दिया करें अपने इर्द-गिर्द के लोगों को। और यहाँ पर हम कॉफ़ी लेके आए थे, कॉफ़ी वगैरह से रात के टाइम बस मूड हो रहा था कि अब कॉफ़ी पीते हैं, तो ये हमने पार्सल लिया था क्योंकि बच्चों की वजह से बाहर नहीं जा सकते थे, बच्चे सो चुके थे। तो बस फिर हम पार्सल ले आए और यहाँ पर हम कॉफ़ी हमने एंजॉय की, साथ में गपशप की। तो जब बच्चे सो जाते हैं ना तो ये भी एक अपना मी टाइम होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से खाते पीते हो, अपनी मर्ज़ी से आप बैठते हो, बातें-वातें करते हो। तो ये भी एक एन्जॉयमेंट का हिस्सा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ और ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।